एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग एजुकेशन ट्यूटोरियल। और जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सी नेट फॉर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग के लिए है, जिसमें कि मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस करा रही हूँ और मैंने कुछ वीडियो पहले भी डाल ली हुई है, तो आप वो जाके भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो वन कार्डियक साइकिल कंप्लीट, यानी कि जो हमारी पहली कार्डियक साइकिल होती है वो कब कंप्लीट होती है। तो उसे कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है? 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है। ठीक है, 0.8 सेकेंड में हमारी एक कार्डियक साइकिल जो है वो कंप्लीट होती है। का आंसर है। नेक्स्ट है एसए नोड सिचुएटेड कहाँ होता है। एसए नोड जो हमारा सिचुएटेड होता है वो हमारा होता है राइट एट्रियम के पास। ठीक है, राइट एट्रियम के पास वो हमारा सिचुएटेड होता है। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा आता है वो हमारा एपेक्स बीट इज फेल्ट एट विच इंटरकोस्टल स्पेस, यानी कि जो हमारी हार्ट जो होता है उसका एक बेस होता है और एक एपेक्स होता है। तो जो एपेक्स वाला पार्ट है, यानी कि जो एपेक्स बीट है, वो कहाँ से सुनाई देती है, कौन से इंटरकोस्टल स्पेस से हमें सुनाई देती है? तो वो हमारा फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस होता है। ठीक है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस से हमें एपेक्स बीट जो है वो सुनाई देती है। नेक्स्ट है हमारा नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट। हार्ट का नेचुरल पेसमेकर किसे कहा जाता है? तो ये हमारा होता है एसए नोड। ठीक है, एसए नोड को कहा जाता है, जिसका पूरा नाम है साइनो एट्रियल नोड। तो इसे हमारा हार्ट का नेचुरल पेसमेकर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह हमारा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अकर्स ड्यू टू, यानी कि जो हमारा ईसीजी होती है, ईसीजी में हमारे वो होते हैं, जैसे कि हमारी पी हो गया, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हो गया, टी वेव हो गया। तो जो हमारी ये वेव होती है उसमें जो हमारा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है वो किसकी वजह से बनता है, किसके कारण होता है? तो वो हमारा वेंट्रिकुलर, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के कारण होता है। ठीक है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के कारण ये हमें देखने को मिलता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विच लेयर ऑफ आर्टरी कंटेन स्मूथ मसल्स, यानी कि जो हमारी आर्टरी होती है वो उसकी जो स्मूथ मसल्स होती है वो किससे बनी हुई होती है? तो जो हमारी आर्टरी की जो लेयर होती है, जो उसका स्मूथ मसल्स जो होती है वो किससे बनी होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं टूनिया मीडिया। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? टूनिया मीडिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो हमारा आता है अ डाइट हाई इन सैचुरेटेड फैट्स कैन बी लिंक्ड, यानी कि अगर हम हाई सैचुरेटेड फैट वाली डाइट लेते हैं तो उसकी वजह से क्या डिसीज़ हो सकती है? तो इसकी वजह से क्या होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? तो कार्डियक डिसीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, कार्डियक डिसीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर हम सैचुरेटेड फैट वाली डाइट ज़्यादा लेते हैं। नेक्स्ट है हमारी द आर्टरी कॉमनली अफेक्टेड ड्यूरिंग एमआई, यानी कि जो एमआई होता है, मायोकार्डियम इन्फेक्शन, जिसे हम नॉर्मली हार्ट अटैक कहते हैं, उसमें हमारी हार्ट की या हमारी बॉडी की कौन सी जो आर्टरी होती है वो अफेक्टेड होती है? तो हमारी जो कोरोनरी आर्टरी होती है जो कि हार्ट को सप्लाई करती है। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी जो हमारी हार्ट को सप्लाई करती है वो अफेक्ट होती है, जिसकी वजह से अगर इसमें कोई ब्लॉकेज है या कोई भी अगर कोई दिक्कत है जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी हार्ट को ब्लड नहीं पहुंचा पाती है, जिसकी वजह से एमआई होता है। ठीक है, तो जो वो कौन सी आर्टरी होती है जो कि एमआई के दौरान अफेक्टेड होती है? तो कोरोनरी आर्टरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है दैट टेस्ट दैट इज़ मोस्ट स्पेसिफिक फॉर एमआई, यानी कि जो मायोकार्डियल डैमेज है, यानी कि जो हमारी हार्ट की 3 लेयर होती है। सबसे पहली आउटर होती है पेरिकार्डियम, मिडल हमारी होती है मायोकार्डियम, और इनर जो होती है वो हमारी होती है एंडोकार्डियम। ठीक है, तो इन 3 लेयर्स में जो हमारी मिडल लेयर होती है मायोकार्डियम, अगर वो डैमेज होती है तो कौन सा ऐसा टेस्ट है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? कौन दिखाता है? तो ट्रोपोनिन आई। ठीक है, जब एमआई होता है तो हम ट्रोपोनिन आई ही कराते हैं। तो ट्रोपोनिन आई रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि हमें बताता है मायोकार्डियल डैमेज के बारे में। नेक्स्ट है जो हमारा ट्रेडमिल टेस्ट होता है या फिर स्ट्रेस टेस्ट होता है जो हम परफॉर्म कराते हैं पेशेंट का, तो वो क्या डिटेक्ट करता है? यानी कि ट्रेडमिल टेस्ट और स्ट्रेस टेस्ट अगर हम किसी पेशेंट का करा रहे हैं तो हम क्या पेशेंट में क्या प्रॉब्लम देखने के लिए कराते हैं?
तो वो MI के लिए होता है, मायोकार्डियम इन्फ्राक्शन, यानी कि हार्ट अटैक के लिए कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी क्या होती है? तो एंजियोग्राफी हमारा एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है, ठीक है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है हमारा एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी में हम क्या करते हैं, जो हमारी शरीर की आर्टरीज होती है उनको विजुअलाइज करके देखा जाता है कि उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, जिससे कि हमें हार्ट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स का पता लग जाता है, या फिर जो हमारी ब्लड वेसल से रिलेटेड जो कोई भी प्रॉब्लम है बॉडी में, तो वो हम एंजियोग्राफी के द्वारा पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है नाइट्रोग्लिसरीन इज एडमिनिस्टर विच रूट, यानी कि जब अगर हम किसी पेशेंट को नाइट्रोग्लिसरीन एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो उसके लिए हम कौन सा रूट प्रेफर करते हैं या डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं, तो सबलिंगुअल जो रूट होता है वो प्रेफर किया जाता है फॉर नाइट्रोग्लिसरीन के लिए, ठीक है। और इसके अलावा जो लास्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, जो सबलिंगुअल रूट है नाइट्रोग्लिसरीन के लिए करते हैं हम, हमारी नाइट्रोग्लिसरीन यूज़ होती है एंजाइना पेक्टोरिस में, ठीक है, जैसे कि सीवियर चेस्ट पेन होता है एंजाइना पेक्टोरिस, और MI में भी हम दे सकते हैं। इसकी 3 डोज दी जाती है, ठीक है, 3 डोज दी जाती है 5-5 मिनट के गैप पे, तब तक पेशेंट को हम हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है वह हमारा विच ऑर्गन रिक्वायर एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग व्हेन पेशेंट इज अंडरगोइंग लिपिड लोवरिंग थेरेपी। अगर कोई पेशेंट है, अगर वो लिपिड लोवरिंग थेरेपी पे चल रहा है, तो हम कौन सा ऑर्गन बॉडी का मॉनिटर करते हैं कि उसको एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट है, तो वो हमारा होता है लीवर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमारा लीवर। तो जो लीवर होता है, जब हम लोअर लिपिड थेरेपी पेशेंट को देते हैं तो उस दौरान जो जो हमारे लीवर एंजाइम होते हैं, लीवर एंजाइम उस दौरान बढ़ जाते हैं, इसीलिए हमें इसकी एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट होती है लिपिड लोवरिंग थेरेपी के दौरान। आज हमने 13 क्वेश्चन इसमें अटैम्प्ट किए हैं, MCQ की प्रैक्टिस की है। और अगर आपको इनमें कोई दिक्कत परेशानी है या कोई और आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।